जम्मू कश्मीर की कड़ाके की ठंड में भी सेना एक्शन में। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे ठंडे इलाकों में से एक जम्मू कश्मीर की पहाड़ियाँ, जहां सेना अभी भी एक्शन में है। भारतीय सेना पाकिस्तानी आतंकियों की तलाश में है। आपने यार अक्सर देखा होगा, हर आतंकी के आगे जुड़ा होता है पाकिस्तान। क्यों? क्योंकि वो आते हैं पाकिस्तान से, इसीलिए सारे आतंकियों को बोलते हैं पाकिस्तानी आतंकी। बर्फीले और दुर्गम पहाड़ों में गश्त बढ़ाई, 30-35 पाकिस्तानी आतंकियों की तलाश। हेलो गाइज, ये तो दिसंबर का महीना चल रहा है, मैं अपने कमरे में बैठा हूँ, लाइट जलाकर, हीटर चालू है और फिर भी मुझे ठंडे लग रही। सोचिए, यही सेम टाइम में हमारी सेना, हमारी फौज बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ चढ़ रही हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें सेफ रखने के लिए, अपने देश के लिए, अपने देश के लोगों के लिए, आपके लिए, हमारे लिए। सेना ने अस्थायी बेस, निगरानी पोस्ट और गश्ती ग्रिड बनाकर ऊंची पहाड़ियों, जंगलों और घाटियों में नियमित पेट्रोलिंग शुरू की है। और इसका मतलब ये नहीं कि निगरानी पोस्ट का मतलब ये नहीं कि कोई 5 स्टार कमरा बनाया गया है, उसमें हीटर चल रहे हैं। नहीं गाइस, 5 स्टार निगरानी पोस्ट का मतलब ये है कि एक कंबल है और बस जो बॉडी के ऊपर है वो है, बस बाकी एक्सरसाइज है शरीर को गर्म रखने के लिए, और कुछ भी नहीं। इसके बाद फिर हम बोलते हैं वी प्राउड ऑफ आवर आर्मी, वी प्राउड। जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड और 40 दिन की चिल्लई कलाम के बावजूद सुरक्षा बलों ने किश्तवाड़ और डोडा जिलों में आतंकियों के खिलाफ अभियान और तेज कर दिया है। एक चीज गई कि आखिर ये आतंकवादी पाकिस्तान से आते हैं, जम्मू कश्मीर से आते हैं, तो हम ये इलाका पूरी तरह बंद क्यों नहीं कर देते? मतलब आप जैसे आपने देखा होगा, इसराइल ने गाज़ा अपने चारों तरफ फेंसिंग लगाई हुई है गाज़ा से प्रोटेक्शन के लिए, तो वैसा कुछ हमें भी करना चाहिए। लेकिन इलाका काफ़ी बड़ा है, तो इसे कवर करने में भी काफ़ी टाइम लगेगा। सूत्रों के मुताबिक बर्फ से ढके ऊंचे और दुर्गम पहाड़ी इलाकों में गश्त बढ़ा दी गई है। खुफिया आकलन के अनुसार जम्मू कश्मीर में 30 से 35 पाकिस्तानी आतंकी सक्रिय हैं। लगातार सर्चिंग और स्थानीय समर्थन कमजोर पड़ने के कारण ये आतंकी आबादी से दूर मध्य और ऊपरी पहाड़ी इलाके में छिपने की कोशिश कर रहे हैं। सूत्रों ने दैनिक भास्कर को बताया कि सेना ने, क्योंकि मैं ये न्यूज़ दैनिक भास्कर की ही पढ़ रहा हूँ, सेना ने अस्थायी बेस, निगरानी पोस्ट और गश्ती ग्रिड बनाकर ऊंची पहाड़ियों, जंगलों और घाटियों में नियमित पेट्रोलिंग शुरू की है। पहले सर्दियों में आतंकी गतिविधियों में कमी आती थी, लेकिन अब सेना ने प्रोएक्टिव विंटर स्ट्रेटजी अपनाई है। सियाचिन समेत ऊंची पहाड़ियों पर भी सेना की गश्त बढ़ा दी गई है, जैसे कि आप फाइल में फोटो में देख सकते हैं। स्पेशल विंटर वॉरफेयर यूनिट्स भी तैनात की गई हैं। यह अभियान जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, एसओजी, सिविल प्रशासन, वन विभाग और ग्राम रक्षा दल बीडीजी के साथ तालमेल में चल रहा है। आतंकियों की निगरानी के लिए ड्रोन, थर्मल इमेजर, ग्राउंड सेंसर और रडार का इस्तेमाल किया जा रहा है। यही चीज़ होती है गाइस कि किसी भी कंट्री को अगर आज के टाइम में सरवाइव करना है, या सिर्फ सरवाइव ही नहीं, अगर टॉप में बने रहना है, तो उसके हाथ में टेक्नोलॉजी होना बहुत ही ज़रूरी है। मतलब जैसे सांस लेना ज़रूरी है, वैसे टेक्नोलॉजी ज़रूरी है। या एक एग्जांपल से देखें तो जैसे हम खाना खाते हैं, तो एक होता है क्वालिटी वाला खाना, कि अच्छा खाना खाना, हेल्दी फूड्स, और एक होता है कुछ भी खा रहे हो। तो अगर आपको ज़िंदगी भी अगर दो टाइप्स की होती है, एक आज़ादी वाली ज़िंदगी, एक गुलामी वाली। तो अगर आपको आज़ाद रहकर जीना है, तो आपके हाथ में टेक्नोलॉजी होना बहुत ज़रूरी है, आपकी कंट्री में टेक्नोलॉजी होना बहुत ज़रूरी है। जिस कंट्री के पास टेक्नोलॉजी नहीं है, वो चाह कर भी ज़्यादा दिनों तक आज़ाद नहीं रह सकता, उसे गुलाम बनना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, और बिना टेक्नोलॉजी के आज के टाइम में फ्रीडम इज़ इम्पॉसिबल। ओनली पावरफुल पीपल्स हैव अ टेक फ्रीडम। पावरफुल पीपल से फ्रीडम
को संभाल सकते हैं, नहीं तो कमज़ोर लोग फ्रीडम को संभाल ही नहीं सकते। कहते हैं नेचर का एक बेसिक सा लॉ है कि ताकतवर कमज़ोर का भक्षण करता है, शोषण करता है। वही चीज़ हर चीज़ में अप्लाई होती है, हर जानवर में, हर नेचुरल चीज़ में, इंसानों में, साम्राज्य में, कंट्रीज़ में, सब में यही चीज़ लागू होती है कि शक्तिशाली कमज़ोर का खात्मा करता है, भक्षण करता है। वहीं स्पेशल विंटर वॉरफेयर यूनिट्स भी तैनात की गई हैं। सुरक्षा बलों का लक्ष्य आतंकियों को खत्म करना है और उन्हें दूर दराज मुश्किल पहाड़ी इलाकों में भी नहीं छिपने देना। बस कब तक हम यूं ही आतंकियों को ढूंढकर मारते रहेंगे? वो आते रहेंगे, हम मारते रहेंगे। ये सिलसिला ख़त्म करना पड़ेगा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा। आखिर ये कहाँ से पैदा होते हैं, उसको जड़ को ही ख़त्म कर दो। जैसे इजराइल, गाज़ा से आतंकवादी आए, पूरा गाज़ा ही उड़ा दिया। पूरा गाज़ा, आप देखो 3 साल तक जंग चल रही, पूरा गाज़ा तहस नहस कर दिया, एक एक को मारा। ईरान से आ रहे थे, ईरान से फंडिंग हो रही, ईरान को भी मारा। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं गाइस। फिर ईरान भी बोलता है दुनिया में हमने इजराइल को हराया, जबकि सच्चाई सबको पता है, लेकिन किसी को सच्चाई माननी नहीं। ईरान को हार एक्सेप्ट करनी नहीं है कि हाँ हम पिटे। तो जब तक आप हार एक्सेप्ट नहीं करोगे, जब तक आप ये एक्सेप्ट नहीं करोगे कि हाँ आप वीक हो, तब तक आप कमज़ोर बनना, स्ट्रांग बनना शुरू ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके अंदर वो वहम है कि हम स्ट्रांग तो हैं, आप मानने को तैयार नहीं हो। 80 से ज़्यादा गांवों में भी सर्च ऑपरेशन जारी है। वहीं दूसरी तरफ सीमा से सटे इलाकों में आतंकियों की घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम करने के लिए सेना, बीएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस पिछले 10 दिन से संयुक्त रूप से सर्च ऑपरेशन चला रही है। यह सर्चिंग बॉर्डर एरिया के से 80 से ज़्यादा गांवों में चलाया जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक खुफिया इनपुट मिले थे कि आतंकी संगठन घने कोहरे, सर्द मौसम और दुर्गम इलाकों का फ़ायदा उठाकर घुसपैठ की कोशिश कर सकते हैं। इसी के मद्देनज़र यह बड़ा ऑपरेशन शुरू किया गया। लेकिन जैसे मैं ये नॉर्मल न्यूज़ पढ़ पा रहा हूँ, क्या आतंकवादी ये न्यूज़ नहीं पढ़ पा रहे होंगे? बिल्कुल सिंपल पढ़ पा रहे होंगे। तो ये खुफिया इनपुट तो बहुत दूर की बात है। बीएसएफ का दावा 72 आतंकी लॉन्च पैड फिर सक्रिय हुए हैं। पाकिस्तान में आतंकियों के नए लॉन्च पैड सक्रिय हुए। पीओके, एलओसी, बांदीपोरा, बारामूला, ये सब गांव है एलओसी के पास, पीओके। सो गाइस, पिछले माह बीएसएफ के अधिकारी ने खुलासा किया था कि भारत की ऑपरेशन सिंदूर के बाद नुकसान झेलने के बावजूद पाकिस्तान एक बार फिर जम्मू कश्मीर के सामने करीब 72 आतंकी लॉन्च पैड सक्रिय कर दिए हैं। इनमें से 12 लॉन्च पैड सियालकोट और जफरवाल सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास है। करीब 60 लॉन्च पैड एलओसी के पास सक्रिय बताए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक अगले कुछ हफ्तों में घुसपैठ की कोशिशें बढ़ सकती हैं। एलओसी के कई संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा को और कड़ा कर दिया गया। सभी सेक्टरों में निगरानी बढ़ा दी गई ताकि आतंकी सीमा के करीब भी ना पहुंच सके। जीके से छोड़ा क्वेश्चन देखें तो जम्मू कश्मीर में 40 दिन तक बहुत तेज सर्दी पड़ती है, जिसे चिल्लई कलां कहा जाता है। जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था चिल्लई कलां, तो इसका मतलब मुझे भी स्टार्टिंग में नहीं पता था, जैसे आपको अभी पता चला, मुझे भी अभी पता चला। चिल्लई कलां के बारे में थोड़ा और जानते हैं। चिल्लई कलां एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ होता है बहुत ज़्यादा ठंडा। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला, जम्मू कश्मीर दुनिया की सबसे ठंडी जगहों में से एक है, लेकिन ये मेरे को पहले से पता था। हर साल 21 दिसंबर से 31 जनवरी तक कश्मीर में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, कड़ाके की ठंड। इसे ही चिल्लई कलां कहते हैं। और आज है 28 दिसंबर। सो 21 दिसंबर से 31 जनवरी तक आप देखेंगे चिल्लई कलां। अगर आप कश्मीर में हो या कश्मीर जाएं या कश्मीर में होंगे तो आपको पता चलेगा, आप महसूस कर पाएंगे
क्या किस बारे में बात चल रही। चिल्लई कलाम में बहुत सर्दी पड़ती है। इस दौरान श्रीनगर की डल झील जम जाती है। मतलब वाह यार, मतलब कोई एक नहर है, एक झील है जो कि बह रही है और आप देखो कि वो बहती हुई नदी जम जाती है। कितना खूबसूरत नज़ारा होगा। नलों में पानी भी जम जाता है, नलों में पानी जम जाता है भाई साहब। चिल्लई कलाम के बाद 20 दिन की चिल्लई खुर्द कम सर्दी का दौर आता है और फिर आपको एहसास होता है जीवन भी अच्छा है। ये चिल्लई कलाम के बाद 20 दिन की चिल्लई खुर्द कम सर्दी का दौर आता है। ये 1 फरवरी से शुरू होकर 10 फरवरी तक चलता है। चिल्लई खुर्द के बाद 10 दिनों तक चलने वाली चिल्लई बच्चा, मतलब सबसे कम लेवल की बेबी कोल्ड की बारी आती है कि सबसे कम लेवल की ठंडी जो हम और आप लोग जिस ठंड में जीते हैं वो चिल्लई बच्चा है। ये 21 फरवरी से शुरू होकर मार्च से पहले हफ्ते तक चलते हैं। अभी फारसी शब्द इसीलिए है क्योंकि जो जो कश्मीर था वो उस समय जब अंग्रेज थे, जब मुसलमानों ने आक्रमण किया था तो वहाँ पे जनता रहती थी मुसलमान, तो वहाँ का जो इलाके थे उनका नाम मुसलमानी शब्दों में रखा गया और मुसलमान उस समय जो लैंग्वेज यूज़ करते थे वो फारसी थी, तो बस इसीलिए फारस में उसका नाम पड़ गया है चिल्लई कलाम। और लेकिन वहाँ के राजा हिंदू थे, तो बस यही बात थी, इसीलिए शायद इसका नाम चिल्लई कला पड़ा। ये मेरा अपना पर्सपेक्टिव है, ऐसा मेरे को लगता है हिस्ट्री से जो भी मैंने अब तक जाना उसको लेकर। बाकी अभी रियल न्यूज़ तो मेरे को नहीं पता है। चिल्लई कलाम के दौरान फ्लू, खांसी और सर्दी जैसी बीमारियों से बचने के लिए लोग घर के अंदर रहते हैं। वाह क्या बात बताई, जरूरी हो तभी बाहर निकलते हैं। और यहाँ डेली काम पे जाना पड़ता है, 10 घंटे की जॉब करनी पड़ती है और ज़िंदगी बर्बाद करनी पड़ती है। सो थैंक यू गाइज वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत। एंड चेंज योर सेल्फ, चेंज योर माइंड सेट। धर्म अधर्म पर ध्यान देना बंद करो, अपना काम करो, ज़िंदगी जियो। लिव यंग, लिव फ्री एंड बी स्ट्रॉन्ग।